अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं जी अपने उस रूम में कि जिसमें बैठ के हम करते हैं अपनी गाड़ियों के मसले मसाइल डिस्कस। तो जो आपने पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी पावर विंडो के बारे में, उसमें मैंने कहा था कि आप इसके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कोई मसला मज़ीद पेश आया। तो उसमें जो ज़्यादा कमेंट्स आए थे उनमें एक तो 5 पॉइंट वाली रिले के बारे में कहा गया था, और एक ये कि वो जो स्विच उसका पावर विंडो का जो बटन है जिसे आप शीशे को ऊपर नीचे करते हैं, वो किस तरह से काम करता है उसकी समझ लोगों को नहीं आई। तो उसका भी मैं एक अच्छा सा हल तलाश करके आपके लिए ले आया हूँ, ताकि इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मैं आपको सामने उसका पोस्टमार्टम करके बता दूँ कि वो बेसिकल किस तरह से काम करता है। और ये छोटी छोटी 2-4 चीज़ें इसमें पावर विंडो को समझने के लिए, तो वो अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सारा काम। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ का जो कमाल है, वो बटन भी जब काम करते हैं तो वो उस तरीके से काम करते हैं कि जिस तरह से इसमें 5 पॉइंट वाली रिले काम करती है। 5 पॉइंट वाली रिले का बड़ा रोल है इसमें। और 5 पॉइंट वाली रिले को समझना वैसे भी इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। इसमें आपका एसी के साथ जब आपके उस फ़ैन को ऑन करवाना होता है, बास टाइम वहाँ भी यूज़ होती है, फ्यूज़ बॉक्स में यूज़ होती है, अंदर वाली साइड काफ़ी जगह पे ये 5 पॉइंट वाली रिले काम कर रही होती है। तो इस वीडियो में पहले पोर्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 5 पॉइंट वाली रिले किस तरह से काम करती है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका अगला स्टेप होगा, यानी इसी वीडियो में ही उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो बटन है जिसको आप पुश करते हैं नीचे की तरफ और मोटर आपका शीशा नीचे जाता है, और उसी को ही आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो वो ऊपर जाता है, तो वो किस तरह से करता है काम। तो पहले देखते हैं 5 पॉइंट वाली रिले को, और फिर उसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह उस स्विच की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे पास मौजूद है एक 5 पॉइंट वाली रिले। इसका ये है कि एक सेंटर पॉइंट और 3 पॉइंट आगे इसके बैक साइड पे, और एक आगे की तरफ हमारे पास मौजूद होगा इसका आउट पॉइंट। अब क्या करेंगे हम कि इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव करंट है। पॉजिटिव पे लगाते हैं अपने टेस्टर को, और इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव डाला है, और इस पॉइंट में भी हम देखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव मौजूद होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव, जब भी नेगेटिव यहाँ पास होगा तो आउट में नेगेटिव जाता रहेगा। तो इसकी ये वाली रिले को ऑन करने वाली जो आपकी वायर है, ये भी इसको भी हमने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव, और इस तार पे जब भी हम पॉजिटिव डालेंगे तो ये रिले ऑन भी होगी, और ये जो जा रही है आगे आउट में नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा? ये जो ही रिले ने टक किया तो ये इस पॉइंट में नेगेटिव ख़त्म हो गया, और इसी पॉइंट में अब पॉजिटिव जाना शुरू हो गया। पॉजिटिव कहाँ से जाता है कि जो ही ये रिले ऑन होती है, ये वाला पॉजिटिव यहाँ से चलता हुआ इस साइड से बाहर चला जाता है। ये हमने ऑन की तो अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव करंट मौजूद नहीं है, चला गया है। अब हम टेस्टर को लगाएंगे अगर नेगेटिव पे तो टेस्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि अब इस लाइन में हमारे पास पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। ये चीज़ अब जब भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव आउट जाता रहेगा, और जो ही हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दोबारा से नेगेटिव आना शुरू हो गया है। तो ये है जी, सिंपली बिल्कुल 5 पॉइंट वाली वायर इस तरह से काम करती है। अब आगे जब मैं आपको दूसरा चीज़ समझाऊंगा तो फिर आपको ये रिले भी सही समझ आ जाएगी और वो भी सही तरह से समझ आएगी। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि वीडियो के उसमें बाद में मैं आपको इस बटन को, ये जो बटन होता है जिससे आप शीशे को ऊपर नीचे करते हैं, ये वाला, ये बटन जब आप नीचे करते हैं तो फैन आपका इसी बटन के थ्रू आपका शीशा नीचे हो जाता है, और जब आप इसको करते हैं ऊपर की तरफ तो इसी बटन से ऊपर हो जाता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ये लाइन है, इसमें आपके पास इग्निशन का
करंट पॉजिटिव रहता है इधर। इस बटन को देखें, बटन अभी ना नीचे की तरफ हुआ है ना ऊपर की तरफ। तो ये वाली 2 वायर्स हैं, इनमें नेगेटिव करंट आ रहा है। यहाँ पे अगर मोटर लगी हुई हो, ये देखें, ये कह रहा है कि ये जो पावर विंडो की मोटर है ये यहाँ पे मौजूद है, इसमें हर टाइम नेगेटिव करंट रहता है। इसके साथ जो वायरें 2 लगी हुई हैं, इनमें हर टाइम रहता है जी नेगेटिव करंट। नेगेटिव करंट कहाँ से रहता है? ये वायर जाती है यहाँ से यहाँ पे ऊपर, ये हर टाइम टच है इस पतरी के थ्रू यहाँ पे, इसमें यहाँ से आ जाता है नेगेटिव इधर। अब दूसरी वायर है ये जाती है यहाँ से इधर, यहाँ पे भी नेगेटिव करंट मौजूद है इस वायर में, और ये लगी रही है इसके साथ, और इसके थ्रू यहाँ आ जाता है इसमें एक नेगेटिव करंट हर टाइम। इसमें इस पिक्चर में ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इसको ग्राउंड मिली है बॉडी के साथ। अगर यहाँ पे बॉडी के साथ से इसमें ग्राउंड ना भी हो तो ये जो 2 वायर्स हैं ये सीधी हेडक्वार्टर वाले बटन के साथ लगी होती हैं, और वो हर टाइम इनको एक नेगेटिव करंट देता रहता है इन 2 वायर्स को हर टाइम। अगर ये यहाँ बॉडी के साथ नहीं लगी होंगी तो ये सीधी चली जाएंगी हेडक्वार्टर वाले बटन के साथ, और उस बटन में से हर टाइम नेगेटिव करंट इनमें आता रहेगा। अब क्या होगा, ये यहाँ पे इसके साथ टच है, ये यहाँ से इसके साथ टच है, और ये नीचे से दे रही हैं यहाँ पे नेगेटिव करंट। इसके अब जाते हैं हम अगली पोजीशन पे। एक तरफ प्रेस हो गया ये बटन जब प्रेस हुआ, यहाँ से इसने यहाँ इसकी एक समझ लें यहाँ से कोई चीज़ आई हुई थी, यहाँ लगी थी, ये अब इस आपने जो ही इसको प्रेस किया, ये वाली जगह यहाँ से नीचे पुश हुई और ये ऊपर उठ गई, ऊपर उठ के ये लग गई है इसके साथ जुड़ने से क्या हुआ कि यहाँ पे मौजूद था पॉजिटिव करंट। अब जो ही ये वाली लाइन जो उस तरफ पड़ी थी इसमें नेगेटिव आ रहा था, ये नेगेटिव ही रहेगा, और जो ही आपने उठाया इसको ऊपर की तरफ तो यहाँ से एक पॉजिटिव करंट जाना शुरू हो गया इस वायर में, जो कि यहाँ से आएगा यूं, और जहाँ पे जो ही यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे तो ये एक तरफ मोटर चलेगी नीचे या ऊपर, जो भी उस टाइम उसकी कनेक्शन की पोजीशन होगी उस पे। यहाँ पे नेगेटिव मौजूद है, यहाँ से बॉडी के साथ है, बॉडी से ना भी होता तो हेडक्वार्टर से यहाँ पे हर टाइम 2 आ रहे होते हैं आपके नेगेटिव करंट। वो नेगेटिव करंट यहाँ से यहाँ जा रहा था, आपने इस बटन को यहाँ से पुश किया, इसने ये यहाँ से पिछली तरफ से नीचे दबा और तीर का रख ऊपर की तरफ उठा और ये आगे लग गया इस पॉइंट के साथ। यहाँ पे मौजूद था हमारे पास पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव जनाब यहाँ से निकला और आ गया इधर, यहाँ पे ऊपर वाली वायर में आ गया नेगेटिव, नीचे वाली में आ गया पॉजिटिव, तो इसने मोटर को एक साइड घुमा दिया। अब दूसरी तरफ वही बटन है, उसको आपने जब इधर से दबाया तो इसने क्या किया कि इस तरफ इसके यहाँ पे लोड पड़ा, तो इसने उठाया इस तीर को ऊपर लगा दिया पॉजिटिव के साथ, ये जो पॉजिटिव इधर आ रहा है, जबकि इसकी दूसरी साइड जो जब आपने इस पॉइंट बटन को छोड़ा तो ये इस पोजीशन पे आया, तो इसकी नेगेटिव वापस चली गई अपनी नेगेटिव इसके साथ। नेगेटिव जब इसके साथ रही तो यहाँ से नेगेटिव नीचे वाली वायर में आ गया नेगेटिव, और ऊपर वाली वायर में आ गया जी पॉजिटिव। तो ये सिंपल सा मेथड है इसका, इस बटन के काम करने का। यही इसमें क्वालिटी है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेता है और पॉजिटिव को नेगेटिव कर लेता है। सेम बटन है, सेम जगह पे एक तरफ पुश किया हुआ है तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। इसी में दूसरी जब पोजीशन पे है तो ऊपर से दूसरी तरफ दबाया तो ऊपर हो गया नेगेटिव और नीचे हो गया पॉजिटिव, जबकि ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है कि जिस टाइम ये ना दबा हुआ है इस तरफ ना इस तरफ, और ये एक नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है हर टाइम इधर। इसी में एक और तरह से देखते हैं इस बटन को। इस बटन में ये देखें, यहाँ पे ये किली सी यहाँ से ऊपर जाके इसके बटन के पास पड़ी हुई है, यहाँ से इसके पास पड़ी हुई है। ये अगर ये न्यूट्रल पोजीशन पे होगा तो ये तो दोनों तीरों का रुख होगा नीचे, और ये नेगेटिव यहाँ से और नेगेटिव यहाँ से। इसी को हम खींचें अगर
तो यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये नेगेटिव आ रहा है हर टाइम हेडक्वार्टर वाले बटन से, और हेडक्वार्टर वाले बटन से आ रहा हर टाइम ये। अब क्या होगा कि हेडक्वार्टर में इस टाइम दोनों साइड पे आ रहा है नेगेटिव। जब आप हेडक्वार्टर यानी ड्राइविंग साइड पे जो चार बटनों वाला जो बटन होता है उसमें से आप इसको दबा रहे हैं तो इस ये वाली जो आपका तीर है ये भी इधर है। अभी ये चीज़ इसको आपने भूल जाना है कि ये इधर नहीं लगा हुआ, ये इधर लगा हुआ है, ये भी इधर लगा हुआ है, और ये हेडक्वार्टर से दो नेगेटिव करंट यहाँ पे आ रहे हैं, और ये इस तीर के ज़रिए नेगेटिव इधर जा रहा है, और इसी ही की वजह से नेगेटिव इधर भी जा रहा है। ये समझें आप ज़रा कि हेडक्वार्टर से जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो किस तरह से ऑपरेट। ये वाला जो इस तरफ हमने देखा, ये सिर्फ वो देखा कि जो एक साइड पे बटन होता है, आपके पैसेंजर साइड पे कोई भी बंदा बैठा है वो उसको ऑपरेट करता है तो वो इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। जबकि हेडक्वार्टर से जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ये इस तरह से होगा कि इस चीज़ को आपने भूल जाना है। ये नीचे वाले तीर को आपने याद रखना है। यहाँ से दो नेगेटिव आ रहे हैं, सीधे आ जाते हैं यहाँ पे इसके थ्रू चला जाता है एक यहाँ पे नेगेटिव, और इसके थ्रू चला जाता है एक नेगेटिव। अब आपने जब वहाँ से बटन को करेंगे प्रेस तो एक में नेगेटिव ही रह जाएगा, दूसरे में हो जाएगा पॉजिटिव। यही पॉजिटिव जाएगा यहाँ पे सीधा, और यहाँ से इस तीर के थ्रू यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और दूसरी साइड चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ से ये नेगेटिव ही रहेगी। ठीक हो गया। अब एक और अच्छा, अब दूसरी पोजीशन में जब आप दूसरी तरफ का दबाएंगे तो ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों वायरों में नेगेटिव आ रहा था, तो जो ही आप बटन को दबाएंगे तो इसमें पॉजिटिव, यानी पहले आपने अगर ऊपर किया था तो इसमें पॉजिटिव हो गया था, तो आप नीचे की तरफ दबाएंगे तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव यहाँ से यूँ जाएगा और सीधा इसी लाइन के थ्रू चला जाएगा सीधा मोटर में, और जबकि दूसरी लाइन में नेगेटिव ही जा रहा है तो वो यहाँ से आएगा नेगेटिव, और ये मोटर को दोबारा से दूसरी तरफ चलाना शुरू कर देगा। ये थी जी एक, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बना दी, और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो फिर आपको बादामों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप ऑर्डर करिएगा तो मैं आपको भेज दूँगा। अल्लाह हाफिज़।